हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा फिगर भी ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, फिगर भी ड्रॉ करके दे रखा है, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व करो, ठीक है। इन फिगर 8.61 ये जो फिगर दे रखा है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल जो है कि क्वाड्रिलेटरल से घिरा हुआ है, एक सर्कल जो है कि एक क्वाड्रिलेटरल से घिरा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका 4 साइड हो, ऐसा पॉलीगॉन जिसका 4 साइड हो, ठीक है। अच्छा, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC, और वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD नाम से एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, जिसमें एंगल B क्या दे रखा है, 90 डिग्री, और वो क्वाड्रिलेटरल का एंगल B क्या है, B पे एंगल क्या है, राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री है, ओके। और दे रखा है आपको इफ AD इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, और AD का लेंथ दे रखा है 23 सेंटीमीटर, और AB का भी लेंथ दे रखा है, ये जो AB है इसका 29 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। एंड DS का भी लेंथ दे रखा है, ये जो DS है वो 5 सेंटीमीटर लेंथ दे रखा है, ऐसे कुछ। फाइंड द रेडियस आर ऑफ द सर्कल, रेडियस आर यानी कि रेडियस ये होगा, ये होगा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो वो भी रेडियस होगा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो वो भी हमारा रेडियस ही होने वाला है, क्लियर। अच्छा, ये भी आर है, ये भी आर होगा, ओके। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन दैट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। गिवन दैट, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, या फिर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन विच AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, और DS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल B भी था सबसे फर्स्ट में, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 4 पॉइंट दे रखा है गिवन में, और फाइंड करने को बोल रहा है रेडियस आर ऑफ द सर्कल। तो हम लोग को रेडियस का लेंथ फाइंड करना है, यानी कि R इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करना होगा। R क्या होगा, OP या OQ सब R ही है ना, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा ये जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। और ये जो टेंजेंट है, ठीक है, एक तरह से B एक्सटर्नल पॉइंट है, अब टेंजेंट जा रहा है कहाँ पे, पॉइंट P पे, उसी तरह B से एक टेंजेंट जा रहा है Q पे, और Q क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है, बोल सकते हो ना 90 डिग्री, तो ये अपना 90 डिग्री हो गया। उसी तरह टेंजेंट और रेडियस का बीच में 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ड्रॉ किया गया रेडियस ना, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री, और ये भी क्या दे रखा है 90 डिग्री, तो 3 एंगल 90 डिग्री, मतलब चौथा एंगल क्या होने वाला है, खुद 90 डिग्री होने वाला है। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल से हम लोग बोल सकते हैं ये जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल होने वाला है POQ वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उससे पहले हम लोग लिखना होगा एंगल B क्या दे रखा है 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये जो एंगल होने वाला है टेंजेंट और रेडियस का बीच का एंगल वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एंगल POQ क्या होने वाला है 90 डिग्री, क्यों, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू अगर रेडियस पास हो रहा है तो जो टेंजेंट और रेडियस का बीच का एंगल होने वाला है वो 90 डिग्री होने वाला है। तो उसी तरह हम लोग एंगल POQ क्या लिख दिए 90 डिग्री लिखे हैं। उसी तरह यहाँ लिख सकते हैं OQB या फिर BQO, एंगल BQO क्या हो गया, वो भी 90 डिग्री हो गया। तो ये जो दोनों एंगल हुआ वो किसके थ्रू हो गया, ये थ्योरम के थ्रू हो गया, जो थ्योरम 1 है हमारा, ठीक है। अच्छा, तो देन ये एंगल क्या हो जाएगा, वो भी है ना हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, इतना तो लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहिए था, फिर भी लिख रहे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दैट मीन्स कौन कौन सा एंगल होने वाला है, एंगल POQ हम लोग को फाइंड करना है, एंगल POQ प्लस एंगल
बी पी वो प्लस एंगल पी बी वो पी बी क्यू प्लस एंगल बी क्यू ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। अगर ये फाइंड करना है पी ओ क्यू तो ये सब दे रखा है 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ दिख रहा है पी ओ क्यू बी, वो क्या है, स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगा क्योंकि 90 डिग्री है, हर एक साइड क्या है, हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में हम लोग जा सकते हैं क्योंकि ऐसा ही दो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ऑल एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है और ऑल एंगल 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स, और यहाँ हम लोग बोल सकते हैं अगर ये आर है तो ये भी आर होगा और ये आर है तो ये भी आर होगा, सारा आर है। दैट मीन्स क्या है, स्क्वायर है। हेंस पी ओ क्यू भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। हेंस यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसलिए हम लोग लिख सकते हैं हेंस क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू बी इज अ स्क्वायर। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर निकला। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम लोग को पता चल चुका है, लेकिन हम लोग को फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। ये तो हम लोग पता कर चुके हैं, लेकिन आर कहीं से फाइंड करना है तो हम लोग को आर ही फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसके बाद हम लोग को एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ना होगा, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट को देखते हुए क्या क्या इक्वेशन बन सकता है उस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। जैसे कि ए बी सी डी, ये सब क्या है, चार एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके, तो ये चार एक्सटर्नल पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब भी टेंजेंट जा रहा है देन क्या होगा, दोनों टेंजेंट इक्वल होने वाला है। जैसे पॉइंट ए से आर और पॉइंट ए से क्यू का डिस्टेंस क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, उसका लेंथ इक्वल होता है। उस थ्योरम के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं थ्योरम 3 के थ्रू, ठीक है। तो ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी एंड सी एस इज इक्वल टू सी पी, देन डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये हमारा चार इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, तो चलिए इसको एडअप करते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को एडअप करने के लिए इरेज करना पड़ेगा। तो सिंपली इसको आप लोग नोट करके लिख सकते हो। यहाँ से हम लोग को पता चल चुका है पी ओ क्यू बी क्या है, स्क्वायर है, और ये सब लेंथ दे रखा है। ये सब को यूज करते हुए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो गिवन अभी रहने देंगे, बस यहाँ से हम लोग इरेज करने वाले नीचे तक, ठीक है, जो कि यहाँ से हम लोग सिर्फ स्क्वायर फाइंड करने में क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो पी ओ क्यू भी स्क्वायर है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप है वो उसी के लिए है, क्लियर। तो देन हम लोग आप अप्लाई करने वाले हैं टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर लेंथ इन इक्वल, आर इक्वल इन लेंथ, ये बोल सकते हो। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको इरेज करना होगा, और इसको इरेज करने वाले हैं, तो जस्ट इसको नोट करके कंप्लीट करो आप लोग। देन हम लोग उस थ्योरम के थ्रू लिख सकते हैं, क्या थ्योरम लिख सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चार इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चार इक्वेशन कौन कौन होगा, जैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए आर जो होगा वो किसके इक्वल होने वाला है, ए क्यू के इक्वल होने वाला है। तो ए आर जो होगा वो ए क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह और लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट बी पकड़ लो, और पॉइंट बी को हम लोग लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू, या फिर पी बी, बी पी इज इक्वल टू लिख लो, क्या लिख सकते हो, बी क्यू। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ इक्वेशन 3 लिखते हैं। इक्वेशन 3 अगर पॉइंट पी को पकड़ो, सॉरी सी को पकड़ो, तो यहाँ से हो जाएगा पी सी जो होगा या फिर सी पी जो होगा वो एस सी के बराबर होने वाला है, सी पी जो होगा वो सी एस के बराबर होने वाला है। देन पॉइंट डी पकड़ते हैं, तो पॉइंट डी पकड़ेंगे तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। अच्छा, हम लोग को दे क्या क्या रखा है, ए बी 29 सेंटीमीटर, ए डी 23 सेंटीमीटर एंड डी एस क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ए डी कहाँ है जी, ए डी है क्या इसमें, ए डी तो नहीं है भाई। तो ए डी का सम क्या होगा, ए आर प्लस डी आर। ए डी को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, ए आर प्लस डी आर। तो ए आर हमारा यहाँ है, डी आर हमारा यहाँ है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चाहिए, ए बी, ए दैट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू आपका यहाँ है, बी क्यू आपका यहाँ है, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है, ए डी ए बी दे रखा है, उसका यूज करके हम लोग ये सबको ऐड कर सकते हैं। देन डी एस दे रखा है, डी एस दैट मीन्स ये दे रखा है, डी एस कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, डी एस क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कौन कौन सा इक्वेशन को ऐड किया जाए, अच्छा, तो बीपी और डीआर का हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डीआर यूज हो चुका है,
ओके, तो हम लोग बीपी का यूज़ यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं। बीपी कहाँ है हमारा, बीपी हमारा ये है। अच्छा, हम लोग को फाइंड भी आर ही करना है ना, हम लोग को फाइंड भी तो आर ही करना है। तो शायद ये 3 इक्वेशन, इसमें तो कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा ना सीपी है, सीपी का यूज आने वाला है क्योंकि सीपी प्लस सी एस यानी कि सीडी का लेंथ नहीं दे रखा है ना, तो ठीक है बीसी का लेंथ नहीं दे रखा है, तो हम लोग यहाँ सीपी सी एस लिखने वाले भी नहीं है क्योंकि इसका भी लेंथ नहीं दे रखा है ना, सीपी का लेंथ कहीं से हम लोग को रिलेट करके मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ ए आर प्लस डी आर के थ्रू हम लोग ए डी का लेंथ लिख सकते हैं, बीपी प्लस डी क्यू का लेंथ लिख सकते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह ए क्यू हमारा ये है और बी क्यू का भी लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सब तीनों के इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। 1, 2 एंड इक्वेशन 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो शायद यहाँ से कुछ दिखने वाला है, कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन को लिखना होगा, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये सब इक्वेशन को हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये सब का लेंथ हम लोग कहीं ना कहीं से रिलेट करके मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं से रिलेट करके हम लोग को मिल रहा है, तो ये तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। और सीपी और सीएस का रिलेशन कहीं से हम लोग को लेंथ नहीं मिल रहा था, ये तीन जो लेंथ दे रखा आप लोगों को। ठीक है, ए बी ए डी डी एस, यहाँ से ये दो इसका रिलेशन कहीं से ना मिल रहा था, ना सीपी का मिल रहा था ना सीएस का। ठीक है, अच्छा तो देन हम लोग ऐड कर रहे हैं इक्वेशन को, तो क्या एलएचएस वाला एक साइड ऐड करेंगे और आरएचएस वाला एक साइड ऐड करेंगे, तो एलएचएस ये हो गया, एलएचएस ये हो गया, ये हो गया। तो ये तीन इक्वेशन को इधर ऐड करेंगे, ए आर प्लस बीपी प्लस डी आर, अच्छा इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, अच्छा हम लोग को चाहिए क्या, आर निकालना है। दैट मीन्स अगर ये स्क्वायर, जैसे कि मैं बताया ये सारा एंगल क्या हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये सारा एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये एंगल अगर ये देखो ये चार एंगल जो है वो क्या है 90 डिग्री हम लोग फाइंड कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, फाइंड कर चुके हैं ये 90 डिग्री हमारा सारा एंगल है ना। तो देन अगर ये आर होगा, अगर चारों एंगल 90 डिग्री तो ये आर होगा, तो ये भी आर ही होने वाला है। कैसे, अगर रेक्टेंगल होगा तो ये तो दो ही पॉसिबल है ना, अगर 90 डिग्री है तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। तो अगर ये आर है तो ये अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ही, ताकि स्क्वायर में भी इक्वल होता है और रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है। ठीक है, दोनों में एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल चारों पार्ट का। ओके, तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा हमारा। ठीक है ना, अगर रेक्टेंगल रहता तो r/2 रहता है, लेंथ में परिवर्तन दिखता है, लेकिन यहाँ कुछ वैसा परिवर्तन दिख नहीं रहा है, चारों साइड हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, आर। अच्छा, आर का लेंथ यहाँ बीपी है, देख लो बीपी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आर होने वाला है। बीपी इज इक्वल टू आर, तो बीपी की जगह हम लोग आर लिखने वाले हैं, बीक्यू की जगह भी क्या लिखने वाले हैं, आर भी लिखने वाले हैं। ओके, एंड देन बचने वाला है हमारा बीक्यू प्लस एक्यू, बीक्यू प्लस एक्यू का लेंथ दे रखा है, क्या दे रखा है, बीक्यू आपका ये हो गया, एक्यू आपका ये हो गया, तो एक्यू प्लस बीक्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, और उसी तरह ए आर प्लस डी आर को एक साथ लिखना होगा, क्यों लिखना होगा, आओ देखते हैं, ए आर प्लस डी आर प्लस बी पी को अलग छोड़ देते हैं। ठीक है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को 29 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले से पेयर बना हुआ है, तो ये 29 हो गया। और डी एस क्या दे रखा है, डी एस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम लोग इजीली यूज करके लिख सकते हैं। और ए आर प्लस डी आर, ए आर ये आपका, डी आर ये आपका, तो ये कितना होने वाला है, ए आर प्लस डी आर मतलब ए डी, और ए डी आपका लेंथ क्या दे रखा है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, 23 दे रखा है ना, हाँ ए डी का लेंथ क्या दे रखा है 23 सेंटीमीटर, ये आपका ए डी है, दैट मीन्स ये 23 हो गया। बीपी हम लोग को चाहिए, दैट मीन्स बीपी क्या है, आर है, बीपी तो आर है, बीपी आर हो गया, ओपी आर हो गया, ओक्यू आर हो गया, बीक्यू आर हो गया, सब क्या है, आर ही है ना। तो बीपी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, और आर हम लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 29 प्लस 5 क्या होने वाला है, 34 होने वाला है। यहाँ से आर का वैल्यू निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है भाई, आर का वैल्यू अगर इस 23 को हम लोग इस और ले जाएँ, आर एच एस साइड ले जाएँ, तो यहाँ से आर का वैल्यू आने वाला है, क्या आने वाला है 11 सेंटीमीटर, 34 माइनस 23, दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो आर का वैल्यू आया वो क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं, हेंस द लेंथ ऑफ रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये अपना आंसर होने वाला है। तो इस इक्वेशन को हम लोग को यूज करने का मतलब यही नहीं था, क्योंकि इसका रिलेशन कुछ ऐसा दे नहीं रखा था। अगर बीसी का लेंथ भी दे रखा तो सोचते हैं उसको ऐड करने का, कोई ज़रूरत ही नहीं था ना। इस इक्वेशन बन रहा था, बस एक वैल्यू नहीं था, बाकी सारा का वैल्यू गिवन था। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे इक्वेशन ऐड किए, एलएचएस का एलएचएस साइड ऐड हो गया, आरएचएस का आरएचएस साइड हो गया, और यहाँ से आर का वैल्यू भी हमारा निकल गया, क्योंकि बीपी के बराबर ही क्या होने वाला है, आर ही होने वाला है। अगर वो स्क्वायर है, पी ओ का स्क्वायर हो गया, देन ये अपना क्या होने वाला है, बीपी की जगह आर लिख सकते हैं हम लोग सिंपली। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे जल्द ही आते हैं, इसको आप लोग जल्द ही जितना जल्दी नोट करोगे उतना जल्दी मैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आ रहा हूँ। क्लियर, नोट दैट।